श्री धर्मराज युधिष्ठिर एक बार नारद जी स्वर्गलोक में पहुंचे तो महाराज पंडु उदास में बैठे थे। तो नारद जी पंडु को बोले, आप इतना उदास क्यों हैं? तो पंडु महाराज स्वर्गलोक में नारद जी को बोले, हे नारद, इसी स्वर्गलोक में सूर्यवंशी राजा है, भगीरथ है, सगर है, हरिश्चंद्र है, दिलीप है, रघु है, दशरथ है, जो हजार हजार यज्ञ किए हैं, जो अपनी यज्ञ के प्रभाव से जिनको इंद्र के बराबर सम्मान मिलता है इस स्वर्गलोक में। परंतु मैं चंद्रवंशी राजा हूं और इन सूर्यवंशी राजाओं के सामने मेरा मस्तक नीचे हो जाता है। क्यों? मैं जीवन में कोई भी यज्ञ नहीं किया, इसलिए आप मेरे पुत्र युधिष्ठिर को, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को जाके बोलो वो कोई यज्ञ करे तो उस यज्ञ का लाभ फल मुझे मिल जाएगा, क्यों मेरे पुत्र हैं। तो श्री नारद जी स्वर्गलोक से हस्तिनापुर आए, युधिष्ठिर महाराज को सारा बात बताया। बोले, धर्मराज, मैं स्वर्गलोक में गया था, आपके पिता महाराज पंडु बड़े उदास है। सूर्यवंशी राजा जो हजार हजार यज्ञ से वो किए, उनको इंद्र के बराबर सम्मान मिलता है, परंतु ये जीवन में कोई भी यज्ञ नहीं किए, इसलिए आप कोई यज्ञ कीजिए, उसका फल आपके पिता को मिल जाएगा। ये बात को सुनकर कि धर्मराज युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ करने का संकल्प लिए। अब राजस्व यज्ञ तभी होगा यदि राजाओं का सम्मान हो, राजाओं का पूजा हो। इतना राजा कहां से आएंगे? तो उस समय जरासंध, पटना के राजा जरासंध 20,100 राजाओं को पटना के जेल में रखा था। 20,100 राजा। इसका ये इच्छा थी 1,00,000 राजा होंगे, 1,00,000 राजा होंगे तो महाअष्टमी के दिन काली माता के सामने सब राजाओं का बलि चढ़ाऊंगा, ये सोच रखा था। सब राजा 20,100 राजा सब जेल में। अब वो भगवान कृष्ण को याद कर रहे हैं, हमको कौन बचा सकता है। इधर धर्मराज युधिष्ठिर चारों तरफ निमंत्रण भेज रहे हैं, भाई राजाओं की सम्मान होना चाहिए, राजा लोग तो सब जरासंध की जेल में। तो भगवान कृष्ण, अर्जुन, भीम, ये तीनों व्यक्ति ब्राह्मणिक रूप में पटना में पहुंचे। जरासंध देखा 3 ब्राह्मण हैं, तीनों का सम्मान किया, कहा, हे ब्राह्मण देव, मन में जो इच्छा है मांगी है। तो तीनों ब्राह्मण बोले, आप वचन दीजिए, उसके बाद मांगेंगे। तो तीनों ब्राह्मण एक स्वर में बोले, हम युद्ध करेंगे, लड़ेंगे। अब जरासंध सोचा, ये ब्राह्मण हो कि लड़ेंगे, तो लड़ना तो क्षत्रियों का काम है। जिस प्रकार ब्राह्मण को निमंत्रण पाना अच्छा लगता है, पतिव्रता स्त्री को पति अच्छा लगती है, गैया को हरी हरी घास अच्छा लगता है, ऐसे एक क्षत्रिय को
लड़ना अच्छा लगता है। अब वो ये लड़ेंगे, इसका अर्थ ये ब्राह्मण नहीं है। जरासंध ने कहा पहले तो आप अपना रूप दिखाओ, आप ब्राह्मण नहीं है, अब लड़ने के लिए बोल रहे हैं। फिर ये तीनों अपना रूप में आ गए, भीम, अर्जुन और कृष्ण। पहले तो ब्राह्मण के रूप में थे, अब अपना रूप में आ गए। तो जरासंध ने कहा, हे कृष्ण, आप मथुरा में लड़ते समय में संग्राम के मैदान से भाग गए थे, और जो संग्राम के मैदान से भाग जाता है उसके साथ लड़ना पाप है। अर्जुन को कहा, अर्जुन आपको तो गदा युद्ध आता नहीं है, केवल तीर चलाना आता है। तो जरासंध केवल भीम को पसंद किया, तो 2 गदा लाया, एक गदा भीम को दिया और एक गदा वो स्वयं लिया। जरासंध और भीम दोनों में राजगिरी में 27 दिन तक लगातार युद्ध हुआ। सुबह से शाम तक ये लड़ते थे, और शाम को जरासंध तीनों को भोजन करवाता था, तीनों से बातचीत करता था। क्यों? ये जो युद्ध हो रहा है ये द्वेष भाव से नहीं हो रहा है, विरोध भाव से नहीं हो रहा है, ये युद्ध का भिक्षा दिया है। वो तीनों ब्राह्मण भिक्षा में युद्ध ही मांगे थे, इसीलिए जरासंध दिन भर लड़ता था और रात में तीनों का सम्मान करता था। 27 दिन के बाद में भीमसेन रात में भागने के लिए सोचे। अब इतने में भगवान कृष्ण का निधि टूटा। श्री कृष्ण बोले, भीम दादा आप कहां जा रहे हैं? तो भीम ने कहा, हे द्वारिकानाथ, मैं जरासंध को मार नहीं सकता। 27 दिन हो गया मुझे लड़ते लड़ते, मेरे नस नस में पीड़ा है, दर्द है, मैं तो जा रहा हूं। तो श्री कृष्ण बोले, भीम दादा यदि आप चले जाएंगे तो हार हमारी ही माना जाएगा। क्यों? वो हम तीनों में से केवल आपको ही चुना है, तो हम हमारे साथ तो लड़ेगा नहीं। यदि आप भाग जाएंगे तो हमारी हार माना जाएगा। आप एक काम कीजिए, और एक दिन युद्ध कीजिए, और एक दिन युद्ध कीजिए। 28वां दिन युद्ध हुआ तो श्री भीम और जरासंध दोनों में पंजा से पंजा, घुटना से घुटना, छाती से छाती मल्ले दो रहा है। तो भीम क्या किया, जरासंध के दोनों पैर को पकड़ करके फाड़ दिया। वो धीरे 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 ऐसे जुड़ जाते थे। फिर दूसरी बार फाड़ा, फिर जुड़ गए, तीसरी बार, चौथा बार, 5 बार। अब भीम परेशानी है, मर नहीं रहा है। तो भगवान क्या किए, एक लकड़ी को ऐसे लेकर के फाड़े और ऐसे हाथ को अदल बदल करके फेंके। तो जरासंध ने, भीम ने क्या किया, जरासंध के दोनों पैर को पकड़कर फाड़ दिया और अदल बदल कर फेंक दिया। तो दोनों भाग जुड़ नहीं पाए। जरासंध का मृत्यु हुआ। जरासंध के पुत्र सहदेव को भगवान मगध पटना के राजा बनाए। ये जो जरासंध है ये 2 माता के गर्भ में जन्म लिया था। ये कैसे मरेगा
ये केवल भगवान कृष्ण को ही मालूम था। जरासंध दो माता के गर्भ में जन्म लिया था। इसका बाएं पैर, बाएं हाथ, बाएं छाती, बाएं पेट, बाएं आंख, बाएं कान, बाएं मस्तक एक स्त्री की गर्भ में, दाएं हाथ, दाएं पैर, दाएं मस्तक, दाएं आंख, दाएं कान दूसरी स्त्री की गर्भ में। वो दोनों माता आधा आधा शरीर को जन्म देकर के वो फेंक दिया। वो दोनों मांस के टुकड़ा कचरा में पड़ा रहा। तो एक जरा नाम की राक्षसी थी। राक्षसी का नाम था जरा। वो छोटे छोटे बच्चों को खाती थी। उसको जब भोजन नहीं मिला तो वह जरा नाम की राक्षसी ने क्या की, वो दोनों मांस के टुकड़ा हाथ में लिया खाने के लिए। तो दोनों भाग जुड़ गए, एक हाथ में लिया खाने के लिए। तो दोनों मांस का टुकड़ा जो जुड़ गए, बालक को रोने लगा। तो राक्षसी जरा मैंने विचार की, अरे ये तो मरा हुआ था, अब ये रो रहा है। तो जरा राक्षसी क्या की, वो बालक को लेकर के राजा को दिया। राजा उसी बालक का नाम रखा जरासंध। जरा माने राक्षसी, जरा शब्द का अर्थ राक्षसी, संधि माने जोड़ना, संधि माने जोड़ना, संधि शब्द का अर्थ है जोड़ना। जरया संधयति इति जरासंध। जरा नाम के राक्षसी के द्वारा दोनों भाग जुड़ा गया था, इसलिए नाम पड़ा जरासंध। तो दोनों भाग अलग नहीं करेंगे तो मरेगा नहीं। तो भगवान कृष्ण को इसको मालूम था। इस प्रकार श्री कृष्ण भीम के द्वारा जरासंध को मरवाए और 20,000 एक्स राजाओं को मुक्त किए। और वो 20,000 एक्स राजा जो जेल में थे उनका उद्धार किए भगवान कृष्ण। और वो सब राजा भगवान कृष्ण का स्तुति किए हैं। ये श्लोक आप सब पाठ कर लीजिए। ये भागवत का गुरुत्वपूर्ण श्लोक है। जीवन में कोई भी संकट आए, इसी श्लोक का पाठ करना है। सब हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़े, आंख बंद करें, भगवान कृष्ण का ध्यान करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब आँख खोले। इस श्लोक को आप कागज में लिख करके
ताबीज में भर करके अपने हाथ में गला में पहन सकते हैं। पूज्य पास श्री देवरिया बाबा जो बहुत बड़े सिद्ध संत थे, वृंदावन में रहते थे। इनकी शिष्या है श्रीमती इंदिरा गांधी, जो भारत के प्रधानमंत्री थी। तो इंदिरा गांधी इनके पास हर साल आती थी। पहले कांग्रेस का छाप अलग था, तो देवरिया बाबा इनको जो आशीर्वाद दिए, तब से ये हाथ का जो छाप ये लाए। पहले कांग्रेस का हाथ छाप नहीं था, जोड़ी बलद चरखा ये सब छाप था कांग्रेस का। और देवरिया बाबा इनको हाथ का चिन्ह देते। इनके बेटा राजीव गांधी भी वो भी आता था देवरिया बाबा के पास। और तो इस प्रकार श्री जरासंध ये जरासंध की जेल से ये 20,000 एक्सा राजाओं का उद्धार किया गया। उसके बाद में भगवान इन राजाओं को लेकर के हस्तिनापुर में पहुंचे, महाराज युधिष्ठिर के पास। अब ये राजाएं ये इतना साल से जेल में थे, इनका बाल सब सफेद बन गया था, शरीर में माने 1-1 इंची का मल जम गया था। तो श्री महाराज युधिष्ठिर इन राजाओं को अपने हाथ में दूध दही पंचामृत से शहद से मधु से स्नान कराए। रगड़ रगड़ करके धर्मराज युधिष्ठिर इन राजाओं को अपने हाथ से स्नान कराए और उनके शरीर में जो पहले चमक था उससे और अच्छा सुंदर लगने लगे। उसके बाद में धर्मराज युधिष्ठिर सब राजाओं के लिए आभूषण, सोने की मुकुट, सोने की कुंडल, सोने की हार, सबके लिए पट वस्त्र, जूता, सबके लिए रथ, सबके लिए घोड़ा, सबके लिए तलवार, इस प्रकार सब राजाओं को वो सजाए। तो राजस्वी यज्ञ है और उन सब राजाओं को यज्ञ मंडप में बैठा करके फिर ब्राह्मण के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा उन राजाओं का राजोचित पूजा किया गया। फिर हवन कुंड में आहुति आरंभ किया गया। अब हवन करने से पहले विचार किया गया, जब पहले किसका पूजा किया जाए। तो जरासंध का पुत्र जो सहदेव था वो कहा पहले भगवान कृष्ण का पूजा होगा, परंतु दुर्योधन का मित्र शिशुपाल ने कहा नहीं नहीं, ये कृष्ण चोर है, ये ग्वारिया है, ये बचपन में माखन चोरी करता था, ये नचनिया है, स्त्रियों के साथ नाचता था, ये बाली को छुप करके मारा है और ये वामन रूप में
मांगते समय तो छोटा रूप बनाया, जब मापने की समय आया बहुत विशाल का रूप बना लिया। ये कपटी है, छलिया है। ये रुक्मिणी को हरण करके ले गया और अपनी बहन सुभद्रा को जान करके अर्जुन के साथ भगा दिया। ऐसे भरी सभा में ये शिशुपाल कृष्ण को गाली देता रहा। वहां पांडव बैठे, सब बैठे, कौरव बैठे, तो अर्जुन को क्रोध आया। अर्जुन मारने के लिए तैयार हो गए। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले, मित्र मैं इसके मां को वचन दिया हूं जो 100 गाली में सहन करूंगा और 100 से ज्यादा होगा तो उसको मारूंगा। आप सबके बीच में सहरसा से गुडलक बाबू पति पत्नी दोनों आए हैं और बच्चे के साथ में, और 2101 रुपए दान दिए हैं। उनके नाम से जोरदार ताली से स्वागत हो जाए। श्री राधे। तो ध्यान देना, शिशुपाल भरी सभा में कृष्ण को गाली देता रहा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले, मित्र मैं इसके मां को वचन दिया हूं 100 गाली में सहन करूंगा, 100 से ज्यादा होगा तो उसको मारूंगा। तो भगवान कृष्ण बोले, शिशुपाल एक सह हो गया है, यदि जीवित रहना चाहता है तो मौन हो जाओ। तो शिशुपाल ने कहा, तो पाखंडी है, छलिया है, कपटिया है, 100 से ज्यादा होगा तो मेरा क्या बिगाड़ेगा। इतने में भगवान सुदर्शन चक्र को आवाहन किए और भरी सभा में उसका मस्तक ही काट दिए। सबके बीच में उसका मस्तक काटे, परंतु उसका जो प्राण ज्योति आत्मा वो निकल करके वो भगवान कृष्ण के चरण में लीन हो गया। सबके बीच में उसका आत्मा निकल करके कृष्ण के चरण में लीन हुआ। इतने में कोई विमान आ गया वैकुंठ से, और विमान में वो सुंदर रूप बना करके बैठ करके वैकुंठ धाम चला गया। तो युधिष्ठिर महाराज नारद जी को प्रश्न किए, जो देवर्षि ये भगवान को इतना गाली दिया, इतना विरोध किया, निंदा किया, फिर भी ये वैकुंठ चला गया, इसका आत्मा भगवान में लीन हो गया और विमान में बैठ करके वैकुंठ चला गया। नारद जी बोले, हे धर्मराज, ये जो शिशुपाल है ये पिछले जन्म में रावण था, उससे पहले ये हिरण्यकशिप था। सत्ययुग में हिरण्यकशिप, त्रेता में रावण, द्वापर में शिशुपाल। ये वैकुंठ के द्वारपाल है। जय विजय भगवान का अनन्य भक्त है। भगवान की इच्छा के कारण सत्ययुग में हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष के रूप में आए। भगवान ने इनका उद्धार करने के लिए नरसिंह और वराह रूप बनाए थे। त्रेता में रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, भगवान ने इनके लिए राम का रूप बनाए। द्वापर में ये शिशुपाल दंत वक्र के रूप में आए। और ये विरुद्ध भाव से ये भगवान कृष्ण का याद करता था। ये डेली कृष्ण को 100 गाली देता था। जैसे आप लोग मंदिर में जाते हैं, हनुमान चालीसा पाठ करते, दुर्गा चालीसा पाठ करते हैं। ये क्या करेगा, ये जा करके हर रोज कृष्ण को डेली गाली देता था। इसका नियम था भगवान कृष्ण को गाली देना। और नारद जी बोले, हे धर्मराज, ये गाली के बहाने से
विरोध भाव से, द्वेष भाव से ये डेली कृष्ण का याद करता था। भाई जिससे आप विरोध करेंगे आप भी तो उसका याद करेंगे। याद दो तरीका से होता है, जिसी से आसक्ति होगा, लगाव होगा, आप उसका 24 घंटा याद करेंगे। और जिसी से विरोध होगा, छोटा मोटा विरोध नहीं, भयंकर विरोध होना चाहिए। जैसे आप किसको मारना चाहते हैं तो आप उसका हरदम याद करेंगे, कैसे मैं मारूंगा उसको। वो कहाँ जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, मोटरसाइकिल में जा रहा है, कार में जा रहा है, वहीं गोली चलाऊंगा। तो आप हरदम जासूस लगाएंगे, उसके चप्पे चप्पे का ध्यान करना पड़ेगा। तो भागवत में कहा गया आप कैसे भी भगवान का याद करें, आप भाव से याद करो या अभाव से करो या विरोध भाव से करो या कुभाव से भगवान का याद करो, तो भी आपका सद्गति ही होगा। आप कैसे भी भगवान का याद करें, इसीलिए प्रसंग भागवत में दिया गया। अरे आप प्रेम से भगवान का जाप करो या विरोध भाव से करो, कैसे भी करो, परंतु आपका मन भगवान में होना चाहिए। ये मुख्य बात रामचरितमानस में भी दिया गया है। सुररंजन भंजन महिवारा, रावण सीताहरण करने से पहले मन में सोच रहा है यही सा न हट कर रहूं भाई रही, मैं हट करके राम का विरोध करूंगा। मुझे मालूम है राम भगवान का अवतार है, परंतु इनके बाणों से मरूंगा, मैं विरोध करूंगा और उन्हीं से, इनके बाणों से मरूंगा, तभी मेरा उद्धार होगा, तभी मेरा सद्गति होगा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, भाव कुभाव अलख आलस हूँ, भाव कुभाव आलस आलस हूँ, भाव कुभाव अलख आलस हूँ, आपसे कुभाव से या आलस्य भाव से कैसे भी आप भगवान का नाम लो। नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए।
तो राम जी को रावण को मारने के बाद में दिखाई नहीं दिया। तो इंद्र के सारथी मातली ने कहा, भगवान रावण ब्राह्मण है और आपको ब्रह्महत्या का दोष लगा, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो राम जी बोले, मातली ये दोष कैसे दूर होगा? तो मातली ने कहा, आप राम राम जाप कीजिए। भगवान राम के बाद में राम नाम हुआ ऐसा नहीं, राम अवतार से पहले राम नाम था। राम जी भी राम राम जाप करते थे। तुलसीदास जी लिखे, कहूं कहाँ लागी नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लागी नाम बड़ाई, राम न कही सके नाम गुण गाई, राम न कह सके नाम गुण गाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कलिजुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा, सुमरी सुमरी हर उतरहि पारा। सब गाइए दोनों हाथ उठा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार
साल्लो नाम का एक राक्षस था। श्री प्रद्युम्न के बाद भगवान कृष्ण के द्वारा उसका मृत्यु हुआ। श्री एक बार देवता लोग भागवत में वेद स्तुति भी दिया गया है। बोले श्री वेद नारायण भगवान की जय। दुर्योधन की कन्या थी जिसके नाम है लक्ष्मणा। भगवान कृष्ण के पुत्र शांब जो जाम्बवती के गर्भ से जन्म लिया था, हस्तिनापुर में जाकर के जबरदस्त उसका हरण किया। बाद में बलराम जी जाकर के समझौता किए और भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ था। ध्यान देना, एक बार देवता लोग को मन ने विचार किए, भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों में